तो कोरोना की बंदिशों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरे का प्लान बनाया तो सबसे पहले बांग्लादेश वो पहुंचे। आज और कल 2 दिन का प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का दौरा है। ढाका मोदीमय हो चुका है। 497 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जब मुल्क के दायरे से बाहर निकले तो उनका कारवां सीधे ढाका पहुंच गया। बांग्लादेश के लिए कोरोना काल में ये किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल है। ये शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। ये भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का 50वां साल है। कोरोना काल के कारण 497 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल मना रहा है और आपको बता दें कि इस सेलिब्रेशन के मौके पर नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां की गई हैं। 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री का ये बांग्लादेश का दौरा है। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा 3 बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां साल है। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के क्या मायने हैं। वो बांग्लादेश की आजादी के अग्रदूत रहे, हिंदुस्तान बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्ते के सूत्रधार रहे। 2 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी शेख मुजीबुर रहमान के प्रति हिंदुस्तान के मान सम्मान को और गहरा बनाते दिखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्म शताब्दी का ये वर्ष है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुंगीपाड़ा में भी एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें, प्रथम राष्ट्रपति बांग्लादेश के जिनका ये घर है, यहाँ पर उनकी तमाम यादों को संजो कर रखा गया है और यहाँ पर भी पीएम मोदी आएंगे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनकी यादों को देखने के लिए। ये दूसरा हिस्सा आपको बता दें, अंदर मजार है, जबकि बाहर जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा के भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश आर्मी के तमाम जवान यहाँ पर लगातार नजर रखे हुए हैं। चप्पे चप्पे की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का बाहें फैलाकर स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी के पोस्टरों से पूरा शहर पटा हुआ है। बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की क्या अहमियत है, ये आप इन तैयारियों से समझ सकते हैं। नेशनल परेड ग्राउंड में बड़ा समारोह हो रहा है, जिसके चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बंगबंधु और बापू पर एक साझा प्रदर्शनी का आयोजन है। दोनों देशों के बीच 3 बड़े समझौतों का प्लान है। शहर को पूरी तरह से सजाया गया है, बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, शेख हसीना के और बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब की, जिनकी 100वीं जयंती भी इस वक्त पूरा समूचा ये देश मना रहा है, तो उनके भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और यहाँ से एक अलग संदेश देना, इसके अपने आप में बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त ढाका में है जब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में नए केस तेजी से आ रहे हैं। बांग्लादेश में भी कोरोना की रफ्तार बेहद खतरनाक है और प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त बांग्लादेश में है जब पश्चिम बंगाल में मतदान होने वाला है। इसीलिए बंगाल चुनाव और बांग्लादेश का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निगाहें बांग्लादेश में है, लेकिन निशाना पश्चिम बंगाल तो नहीं है। चित्रा त्रिपाठी, ढाका, आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।